हाँ, तो कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर, वो बहुत ही जल्द होने वाले हैं। इसलिए आपकी जो एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पेपर होने वाला है वो समय इसमें जो दिया जाएगा 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो पेपर होने वाला है आपका 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जानकारी है, जो क्वेश्चन इनसे बनेंगे, कितने क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो इन 3 घंटे के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। पिछली बार की तरह आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि जो आपने ये जो रुक जाना नहीं परीक्षा है इसमें आपको पास होकर बताना है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपको पेपर बताए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और ऐसे प्रश्न बनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक। अब चलते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भारत में बॉक्साइट के जो निक्षेप मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मेघालय पठार, अमरकंटक पठार, तिब्बत का पठार या फिर मालवा का पठार। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो बताना रहेगा तिब्बत का पठार इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कोटि वाला भूरा कोयला है। देखिए, इसमें आपको बताना है भूरा कोयला कौन सा है। पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। भूरा कोयला के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा पीट। जो पीट है वो किस प्रकार का कोयला है, भूरा कोयला हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का विक्षेपण और संचयन होता है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे अवसादी चट्टानों में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। स्टार लगा लीजिए आप इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या फिर सिडराइट। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। बाकी जो आपको दिए गए हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडराइट, ये किस प्रकार के अयस्क हैं, लौह अयस्क हैं। ऐसा भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऊर्जा खनिज है। ऊर्जा खनिज को आपको पहचानना है और बताना है। तो इसमें आप जो याद रखेंगे अभ्रक इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जो अभ्रक है वो कैसा है, ऊर्जा खनिज का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको हीरा बताना रहेगा। जो सबसे जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा, हीरा इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। जो उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क के बारे में बताना है आपको। तो इसमें आप याद रखेंगे मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है वो उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा राज्य अलोह खनिजों में धनी है। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर आपको याद रखना है राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आप इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन था कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ओडिशा। और जो गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है बॉक्साइट में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ओडिशा। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र, गोवा, पेटी के लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, मारमा गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ
देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसमें आप याद रखेंगे बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा अभ्रक। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को ऑन पर रखिए। जैसे ही अगला वीडियो आएगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद।